मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहआचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय क्षेत्र। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट काउंटिंग के अंतर्गत आज अपने एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। वो है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड, इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि। ये अपना नया चैप्टर है। नए चैप्टर पर अपना आज चर्चा शुरू करेंगे। यूनिट कॉस्टिंग, लागत लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उत्पादन की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है। विभिन्न प्रकार के उत्पादों एवं सेवाओं की लागत निर्धारण के लिए लागत निर्धारण की विभिन्न विधियां प्रयोग में लाई जाती है। इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि भी उनमें से एक है। यह विधि उन संस्थाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है जहां उत्पादन की इकाइयां समान प्रकार की होती है। उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा लागत इकाइयां भौतिक एवं प्राकृतिक रूप से समान होती हैं, जैसे ईंटों के भट्टे, कोयले की खानें आदि। इसके अंतर्गत उत्पादन की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। वेल्डन एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं: उत्पादन लागत निर्धारण अथवा इकाई लागत निर्धारण की एक ऐसी विधि है जो उत्पादन इकाई पर आधारित है, जहां निर्माण कार्य निरंतर होता है तथा यह इकाइयां समान प्रकार की होती हैं, या उन्हें अनुपातों द्वारा एक समान बनाया जा सकता है। दूसरे बॉटली बाय ने इस प्रकार से इसको डिफाइन किया है: इकाई अथवा उत्पादन लागत प्रणाली का प्रयोग उस व्यवसाय में किया जाता है जहां पर माप उत्पाद तैयार किया जाता हो, वह उत्पादन की आधारभूत इकाई की लागत ज्ञात करनी हो। ये परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस विधि का प्रयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहां उत्पादन कार्य विस्तृत पैमाने पर निरंतर चलता रहता है। उद्योग एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता हो, उत्पादित इकाइयां एक समान हो या अनुपात के आधार पर उन्हें एक समान बनाया जा सकता हो। उत्पादन को सुविधाजनक भौतिक इकाइयों में मापा जा सकता है तथा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत कुल उत्पादन लागत एवं लागत के प्रत्येक तत्व की आनुपातिक राशि ज्ञात करनी हो। फिर आता अपन वे उद्योग जिनमें इकाई लागत निर्धारण विधि अधिक उपयुक्त है। इंडस्ट्री वेयर यूनिट कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल। इकाई लागत निर्धारण विधि का प्रयोग खान उद्योग, चीनी उद्योग, ईंटों के भट्टे, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग, सूत उद्योग, आटा मिल, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, कोयला उत्पादन, चाय उत्पादन आदि उद्योगों में किया जाता है। इकाई लागत लेखांकन निर्धारण के उद्देश्य। इकाई लागत निर्धारण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से है: नंबर 1, कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। नंबर 2, कुल लागत का विश्लेषण करना। नंबर 3, तुलनात्मक अध्ययन। नंबर 4, लागत के प्रत्येक तत्व का कुल लागत से प्रतिशत ज्ञात करना। नंबर 5, विक्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात करना। नंबर 6, निविदा मूल्य ज्ञात करना।
ये इसकी विशेषता है। फिर आता अपना लागत संग्रहण, कॉस्ट कलेक्शन। उत्पादन लागत अथवा इकाई लागत निर्धारण के लिए व्ययों के अनुभाजन व विश्लेषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि समस्त व्यय उसी वस्तु से संबंधित होते हैं। यदि एक वस्तु का उत्पादन विभिन्न श्रेणियों, आकार अथवा किस्मों में होता है तो व्ययों के विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिससे अलग अलग श्रेणी, आकार अथवा किस्मों का उचित व्यय ज्ञात किया जा सके। कुल लागत को प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय व उपरिव्यय के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया जाता है। इस प्रकार एक निश्चित अवधि की कुल उत्पादन लागत में उस अवधि में निर्मित इकाइयों का भाग देने से प्रति इकाई लागत ज्ञात हो जाती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक लागत पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें इन व्ययों का उल्लेख होता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल। उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा तथा उसका मूल्य सामग्री सार की सहायता से ज्ञात किया जाता है। प्रयुक्त सामग्री की राशि ज्ञात करने के लिए सामग्री के प्रारंभिक स्टॉक एक निश्चित समय में क्रय की गई सामग्री को जोड़कर अंतिम स्टॉक की राशि को घटा दिया जाता है। यदि सामग्री को क्रय करने में चुंगी, गाड़ी भाड़ा आदि दिया गया है तो उसे भी इस राशि में जोड़ दिया जाता है। तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐड कैरेज इनवर्ड एंड एक्ट्राई, लेस क्लोजिंग ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नंबर 2, प्रत्यक्ष मजदूरी। प्रत्यक्ष मजदूरी की राशि मजदूरी सूची अथवा मजदूरी सार से ज्ञात की जाती है। यदि एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता हो तो श्रम को प्रत्यक्ष श्रम अथवा अप्रत्यक्ष श्रम लागत में विभाजित करके प्रत्यक्ष श्रम लागत को मूल लागत में तथा अप्रत्यक्ष श्रम लागत को कारखाना लागत में शामिल किया जाता है। यदि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो तो प्रत्येक उत्पाद की प्रत्यक्ष श्रम लागत ज्ञात की जाती है तथा अप्रत्यक्ष श्रम लागत को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में अनुवादित कर दिया जाता है। नंबर 3 आ जाएगा आपका प्रत्यक्ष व्यय। ऐसे व्ययों का उत्पादन विशेष से सीधा संबंध होता है और वे व्यय सामान्यतः वित्तीय लेखों से ज्ञात किए जाते हैं। ऐसे व्यय अधिकार शुल्क, उत्पादन शुल्क, नक्शा व डिजाइन बनवाने के व्यय, विशेष सांचे इत्यादि के हो सकते हैं। चौथा अपन कहते हैं लास्ट, अप्रत्यक्ष व्यय अथवा ऊपरी व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स। मूल लागत के अतिरिक्त जिन व्ययों की कुल लागत में शामिल किया जाता है उन्हें अप्रत्यक्ष व्यय उपरिव्यय कहते हैं। इनका वर्गीकरण कारखाना उपरिव्यय, प्रशासनिक उपरिव्यय तथा विक्रय वितरण उपरिव्यय के शीर्षकों की लागत सूची में दर्शाया जाता है। इन व्ययों की राशि वित्तीय लेखों के आधार पर ज्ञात की जाती है। इन व्ययों के करने से पहले ही यदि वस्तु की लागत ज्ञात करनी हो तो पिछले अनुभव के आधार पर इनकी राशि अवशोषण की किसी उपयुक्त विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। और फिर लेते हैं अपन लागत इकाई, कॉस्ट यूनिट। किसी वस्तु की लागत ज्ञात करने से पूर्व किसी न किसी लागत इकाई का निर्धारण अवश्य किया जाता है ताकि कुल उत्पादन को निश्चित इकाइयों में विभाजित करके प्रति इकाई लागत ज्ञात की जा सके। लागत इकाई से तात्पर्य उत्पादन अथवा सेवा की मात्रा की इकाई से है जिसके संबंध में लागत ज्ञात की जा सके। इसके उदाहरण इस प्रकार से ले अपन,
खान उत्पादन में प्रति टन, ईंट उत्पादन में प्रति 1000 ईंटें, चीनी उत्पादन प्रति क्विंटल, दूध उत्पादन प्रति लीटर, कोयला प्रति टन, सीमेंट उत्पादन प्रति टन, सूत उत्पादन प्रति क्विंटल, कागज उत्पादन प्रति रिम या प्रति किलोग्राम, आटा उत्पादन प्रति क्विंटल, शराब उत्पादन प्रति बोतल, स्टील उद्योग प्रति टन, चाय उत्पादन प्रति क्विंटल। आज अपनी चर्चा का विषय यही था। यहाँ तक अपन करते हैं। आगे मैं फिर दोबारा यूनिट कॉस्टिंग से संबंधित इकाई लागत ज्ञात करने की विधियों के संबंध में आपके समक्ष वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा।